जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक नंबर का जो है रहेगा। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हर वर्ष में यानी कई वर्षों जो है परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, संभववाद, प्रत्यक्षवाद, नवनिश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद। तो सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, नवनिश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बच्चों कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है भारत। पहले चीन था, लेकिन दोस्तों अब जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है भारत हो गया है। कौन सा हो गया दोस्तों? जो है भारत हो गया है। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव विकास का उपागम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव विकास का उपागम नहीं है, आपको जो है बताना है। तो दोस्तों यहाँ जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आय उपागम। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ सी हो जाएगा, स्वास्थ्य उपागम। ये जो है मानव विकास का उपागम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन यानी बदलाव, एकाएक परिवर्तन या बदलाव। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति टिक हो गया। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवहन के समस्त साधनों पर सबसे सस्ता साधन कौन सा है? यानी परिवहन के समस्त साधनों में सबसे सस्ता साधन जो है कौन सा है, आपको जो है बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। सही जवाब बच्चों यहाँ जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जल परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जल परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को जो है सीधे ही सामान बेचते हैं, क्या कहलाते हैं? कह रहा है बच्चों कि जो है छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता को सीधे ही सामान बेचते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, निर्माता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, फुटकर विक्रेता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? विश्व का सघनतम जो है रेल तंत्र पाया जाता है, आपको बताना है। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में। तो सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, यूरोप में। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरोप। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र जो है पाया जाता है कहाँ? यूरोप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, उसके बाद में है चिली, उसके बाद में है पेरू। यहाँ सही जवाब दोस्तों जो है 8 का जो है बी हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसमें सही जवाब जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी जो है क्या है? मुंबई है। निम्न में से कौन सा दुर्ग नगर का उदाहरण है? आगरा, हैदराबाद, जयपुर, ये सभी। इसमें जो है क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन हो जाएगा, यानी आगरा भी हो जाएगा, हैदराबाद भी हो जाएगा, और उसके बाद में जयपुर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अतिलघुत्तरी प्रश्न देखेंगे हम लोग। 2 नंबर का रहता है, कभी कभी 3 नंबर को पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ 2 नंबर का रहेगा ज्योग्राफी क्वेश्चन का। अतिलघुत्तरी का क्वेश्चन देखें हम लोग। पहला क्वेश्चन रहेगा अतिलघुत्तरी का कि बफर प्रचालन से आप क्या समझते हैं? बफर प्रचालन से आप क्या समझते हैं? आइए बच्चों इसका उत्तर देखें, छोटा छोटा उत्तर है। देखो, बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण क्रिया है। किसी भी बिंदु रेखा अथवा क्षेत्र लक्षण के साथ किसी निश्चित दूरी तक जो है बफर निश्चित किया जाता है, बफर जो है निश्चित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, बहुरेखा चित्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कि बहुरेखा चित्र जो है किसे कहते हैं? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बहुरेखा चित्र किसे कहते हैं?
देखो, वह रेखाग्राफ जिसमें दो या दो से अधिक चरों को तत्काल तुलना के लिए रेखाओं की बराबर संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, बहुरेखा चित्र कहलाता है। जैसे राज्यों या देश की जन्म दर और मृत्यु दर, लिंगानुपात तथा चावल, गेहूं एवं दालों की वृद्धि दर आदि, ये सभी आते हैं, बहुरेखा चित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माध्य को परिभाषित कीजिए। माध्य किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। माध्य को जो है परिभाषित कीजिए। तो कलार के अनुसार माध्य समांकों आंकड़ों के संपूर्ण समूह का वर्णन करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रवास है। कलार के अनुसार जो है माध्य समांकों आंकड़ों के संपूर्ण समूह का वर्णन करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का जो है प्रवास है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बच्चों आप लोग समझ रहे हो, जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का जो है आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, छोटी सी, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं का जो है आदान प्रदान जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक दो भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। भारत में आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधक दो भौगोलिक कारकों का जो है उल्लेख कीजिए। उत्तर देखेंगे, भारत में आंतरिक जल परिवहन विकास में दो बाधक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकांश नदियां जो है ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं तथा उथली होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रहती है। दूसरा है अधिकांश नदियां वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त होने के कारण नाव चलाने योग्य नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में जो है कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों, रानीगंज है, दूसरा है झरिया, झारखंड, झरिया रानीगंज, ये कोयले के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कि मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है। बच्चों, छोटा छोटा क्वेश्चन है, मानव बस्ती से क्या अभिप्राय है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उत्तर देखेंगे, मानव बस्ती का अभिप्राय किसी भी प्रकार और आकार के घरों के संकुल से है जिसमें लोग जो है रहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे जो 4 अंकों का रहता है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई वर्षों से दोस्तों जो है परीक्षाओं में जो है पूछा जा रहा है। 2020 जो 2019 यानी कई वर्षों जो है परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का उल्लेख कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आइए हम लोग जो है हल कर लेते हैं इसको। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र, हेडिंग डाल लेंगे, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र। तो मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त विवरण जो है निम्न प्रकार है। क्या क्या है, पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग जनसंख्या। जनसंख्या आप लोग समझ रहे हो, मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जन समूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी जो है प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। नंबर 2, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलाप पर इन तत्वों का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इनमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन जो है सम्मिलित होता है। सांस्कृतिक वातावरण, पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा जो है बने हुए दिखाई पड़ते हैं वे सभी मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव व पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं, अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूल जीविका के साधन, परिवहन, भवन निर्माण सामग्री, उसके बाद में है जो दोस्तों अधिवास आदि सम्मिलित है। कलिक अनुक्रम, अगली हेडिंग है कलिक अनुक्रम। देखो, मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक व लोच होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 6 अंकों का 8 अंकों का रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं को जो है वर्णन कीजिए, इसको तैयार कर लीजिए।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंस दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। भारत में गंदी बस्तियों को समस्याओं का वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों गंदी बस्तियों में लोग अशिक्षित होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। इसको आप अपने मन से भी पूरा बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न था दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न जो है क्वेश्चन आएंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में।